दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स में स्वागत है। अर्जुन सर। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एंगल, कोण। बहुत ही बेसिक पॉइंट आज हम देखने वाले हैं। एंगल, कोण। व्हाट इज एंगल? एंगल होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती है, उनको हम कैसे जानेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में हम यह देखने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आप सभी के सामने कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसको बहुत ही सरल और बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया हूँ। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ एंगल कोण है। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसे इस प्रकार जो ऐसा चिन्ह बना है से व्यक्त करते हैं। कोण किसे कहेंगे दोस्तों? यदि आपसे कोई पूछे कोण किसे कहते हैं तो आप कहेंगे दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जो दो किरण जब एक दूसरे को कहीं पर जो उनका एंड पॉइंट होता, अंत बिंदु जो होता है वो मिलता है और मिलने से उनके बीच में जो जगह बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोण। डिफिनीशन लिखा है दोस्तों। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। अगला लिखा है दोस्तों डिफिनीशन में, द स्पेस ऑफ बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई। इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ, इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। आपके सामने दोस्तों हमने एक छोटा सा फिगर बनाया। ये देखिए दोस्तों, ये किरण है। ये देखिए, ये क्या है? किरण है। ये क्या है? किरण है। किरण के बारे में, किरण क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। यदि आप इसके बारे में बेहतरीन ढंग से जानना चाहते हैं तो इसके वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो किरण क्या हो दोस्तों? जो एक बिंदु से शुरू हो और एक ही दिशा में अपरिमित रूप से फैले उसको किरण कहते हैं। जो एक बिंदु से क्या हो, निकले और एक ही दिशा में अपरिमित रूप से फैले उसको क्या कहते हैं? किरण। अब ये भी किरण है और एक ऐसे इससे निकला, ये भी किरण है और इसके दोनों अंत बिंदु ये हैं। अब ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को मिल रहे हैं इसको कहा जाता है दोस्तों वर्टेक्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्टेक्स। तो यहाँ पर वर्टेक्स कौन होगा दोस्तों? वो हो गया, वो हमारा क्या है? वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स है। और ये जो दोनों है, ये जो आपको देख रहे हैं वो, ये और वो भी जो देख रहे हैं ये आर्म है। आर्म मीन्स ये भुजाएं हैं इसके, ये इसके आर्म हैं। आर्म मीन्स भुजाएं। और इनके बीच के जो ये जगह है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये आपका कोण है। ये कोण है। ये कितने अंश का है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये जो इसके बीच का ये जगह है ये कोण है। तो दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं दोस्तों? कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? कोण। और जो उनका अंतिम बिंदु होता है जहां पर वो एक दूसरे को मिलते हैं उसको कहते हैं वर्टेक्स। और उनकी जो किरण होती है उसका एक नाम होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं आर्म, भुजाएं। क्या कहते हैं? भुजा या भुजाएं, ये आर्म कहते हैं। और ये इसका वर्टेक्स और इसके बीच की जो ये जगह है ये कोण है। अब दोस्तों आती है बात कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। कोण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हियर आर सम मेन एंगल्स, कुछ मुख्य कोणे लिख दिए हैं। बताना चाहता हूँ जो मुख्य हैं और जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो हमने हियर आर सम मेन एंगल्स, हमने कुछ मुख्य कोण आपको आपके सामने लिख दिए हैं, जिसमें हमारा है जीरो एंगल, शून्य कोण। दूसरा हमारा दोस्तों एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तीसरा हमारा दोस्तों है राइट एंगल, सम कोण। और चौथा है दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। पांचवा है हमारा दोस्तों स्ट्रेट एंगल, रिज कोण। छठवां दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल, बृहद। बृहद कहिए या बृहत, इसको बृहत भी कहा जाता है और बृहद भी कहा जाता है। उसके बाद है प्रत्यावर्ती कोण या प्रत्यावर्ती कोण कहे या बृहद कोण कहे। सातवां हमारा है दोस्तों कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। और आठवां हमारा दोस्तों कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। नौवां हमारा दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। तो ये हमने आपके सामने कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार का होता है, इस बातों को रखा हूँ। आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसको माइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए। और
आपको आज से कोण के बारे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों ये जो हमने आपके सामने कोण लिखे हुए हैं, इस कोण के बारे में एक एक कोण के बारे में सरल भाषा में और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। दोस्तों मैंने आपके सामने पहला कोण लिखा हूँ जिसको जीरो एंगल कहा जाता है, शून्य कोण। ऐसा कोण जिसका मान शून्य अंश हो उसे शून्य कोण कहते हैं। इंग्लिश में लिखा है दोस्तों, द एंगल हुज वैल्यू इज जीरो इज कॉल्ड जीरो एंगल। द एंगल हुज वैल्यू इज जीरो इज कॉल्ड जीरो एंगल। ऐसा कोण जिसका मान शून्य हो, उसे शून्य अंश हो, उसे शून्य कोण कहते हैं। जीरो अंश, 0 डिग्री का जो डायग्राम है दोस्तों, फिगर जो है, आकृति जो हो, कैसे बनेगा, ऐसे बने। कैसे बनेगा दोस्तों, ध्यान समझिए। ये हमारा एक किरण ये है और एक किरण ये हमारा ये है, ये दोनों इसके वर्टेक्स हैं। अब ये दोस्तों जब ये किरण ऐसे 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 आते आते जब ये इस पे चला आ जाएगा, मतलब ये जो हमारा किरण का ये जो है, ये किरण इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से होते होते फिर इसी पे पुनः चला आएगा, मतलब ये है और फिर ये भी इसी पर आ जाए तो हमारा कोई कोण नहीं बना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री शून्य अंश कोण बनेगा और उस कोण को कहेंगे हम शून्य अंश। जिस प्रकार से ये फिगर बना, ये कैसे बना दोस्तों, इस पे देखिए, एक ये है, एक ये हमारा किरण है और इस पे जो ये लाइन था ये भी इसी पे आ गया, तो दोनों एक दूसरे पर हो गए, तो हमारा क्या हो गया, कोण का मान शून्य हो गया। तो जब कोण का मान शून्य होगा तो ऐसे कोण को हम कहेंगे दोस्तों शून्य कोण। अगला कोण है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ऐसा कोण जिसका मान शून्य अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। द एंगल हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। हमने एक्यूट एंगल का फिगर आपके सामने बनाया दोस्तों। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो शून्य अंश से बड़ा हो। शून्य अंश से क्या हो दोस्तों, बड़ा हो। शून्य अंश से बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो दोस्तों, छोटा हो। एक्यूट एंगल हमारा क्या होगा दोस्तों, शून्य अंश से बड़ा, 90 अंश से छोटा। जो शून्य अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो दोस्तों, हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ जो 30 अंश है ये कौन सा एंगल होगा, कौन सा कोण होगा, तो हम कहेंगे एक्यूट एंगल। क्यों, देखिए शून्य से बड़ा है और 90 से छोटा है। इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे बताओ एक अंश कौन सा कोण होगा, कौन सा एंगल होगा, तो हम कहेंगे एक्यूट एंगल, क्योंकि ये शून्य से बड़ा और 90 से छोटा है। तो वो सभी कोण जो शून्य अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो उस कोण को हम कहते हैं दोस्तों एक्यूट एंगल। तीसरा एंगल हमारा है राइट एंगल समकोण। ऐसा कोण जिसका मान ठीक 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। मतलब ना 90 से कम हो ना 90 से ज़्यादा हो, ठीक 90 हो, 90 से न कम 90 से ना ज़्यादा, उस कोण को हम कहते हैं समकोण। द एंगल हुज वैल्यू इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। हमने आपके सामने राइट एंगल का फिगर बनाया दोस्तों, डायग्राम बनाया है। राइट एंगल जो बनेगा वो दोनों जो किरण जो होंगे एक दूसरे पर लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों किरण एक दूसरे पे लंबवत होंगे, लंब होंगे, और लंब होंगे तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यदि वो लंब नहीं है एक दूसरे पे तो 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा। लंब मतलब बिल्कुल सीधे हो जाने चाहिए, वो थोड़ा भी क्रॉस हुए तो 90 डिग्री का अंश कोण नहीं बनेगा। तो हमने आपके सामने बनाया हुआ है। इस प्रकार से हमारा ये भी किरण सीधा होना चाहिए और ये भी किरण सीधा होना चाहिए, तब इसके बीच में हमें 90 डिग्री का कोण बनेगा, अन्यथा 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। अगला कोण है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। द एंगल हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ऐसे कोण को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, 90 से अधिक हो और 180 अंश से छोटा हो, उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 90, अगर आपसे कोई पूछे 91 अंश कितने कौन सा कोण होगा, तो हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, वो कोण हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण का फिगर हमने आपके सामने बनाया दोस्तों। ये हमने 130 अंश का कोण बनाया दोस्तों। 130 अंश ये हमारा कौन सा कोण होगा दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अधिक कोण होगा। तो इस प्रकार से ऑब्ट्यूज एंगल का फिगर बनता है।
अगला कोण है स्ट्रेट एंगल, रिज कोण। ऐसा कोण जिसका मान ठीक 180 अंश हो उसे रिज कोण कहते हैं। द एंगल हुज वैल्यू इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। दोस्तों यहाँ पर इज छूट गया है, इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। हमने आपके सामने दोस्तों स्ट्रेट एंगल का फिगर डायग्राम बनाए हुए हैं। देखिए ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। देखिए दोस्तों, एक किरण ये है हमारा और एक किरण ये हमारा, ये कौन सा कोण बना दोस्तों, यहाँ पर अधिक कोण। जब ये किरण धीरे धीरे ऐसे ऐसे आकर यहाँ सीधाई पर हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कोण बनेगा दोस्तों 180 अंश और इस कोण का नाम होगा दोस्तों रिज कोण। जो 180 से न कम हो न 180 से ज़्यादा हो उस कोण को हम कहते हैं दोस्तों रिज कोण। अगला कोण है बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो उसे बृहत कोण कहते हैं। इसे बृहद और प्रत्वर्ती कोण भी कहा जाता है। बृहत कहें या बृहद कहें या प्रत्वर्ती कहें, तीनों का इंग्लिश रिफ्लेक्स एंगल होता है। द एंगल हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। हमने आपके सामने दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, हमारा 210 अंश का है और 210 अंश का जब ये कोण है तो देखिए 180 से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है। तो कोई भी कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो उसे हम दोस्तों कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, प्रत्वर्ती कोण, बृहत कोण, बृहत कोण कहते हैं। अगला कोण है कंप्लीट एंगल। ऐसा कोण जिसका मान ठीक 360 अंश हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। द एंगल हुज वैल्यू इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का डायग्राम दोस्तों हमने आपके सामने बनाया हुआ है, इसको आप समझेंगे दोस्तों। ये मान लीजिए हमारा एक किरण ये है और एक किरण ये है, या दोस्तों हमारा यही किरण है, ये हमारा एक किरण है और ये किरण क्या करे, यहाँ से शुरू करे चक्कर लगाना और चक्कर लगाते 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 फिर यहीं पहुँच जाए तो हमारा कितने अंश का कोण बनेगा दोस्तों, 360 अंश का बनेगा। दूसरी प्रकार से समझिए दोस्तों, ये हमारा वॉच है, क्या है, घड़ी है, और इसमें जो हमारा ये आवर्स का सुई है, ये जो घंटा बताता है वो हमारा सुई है। अब ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करता है और चक्कर लगाते 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 फिर ये अपने स्थान पे पहुंच जाता है। तो अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों कि घंटे की सुई द्वारा कितने अंश का कोण बना, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, 360 अंश। कितने अंश का कोण बना दोस्तों, 360 अंश का कोण बना। तो हमारा दोस्तों सबसे बड़ा कोण 360 अंश होता है। एंगल है कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उसे पूरक कोण कहते हैं। एनी टू एंगल्स हुज सम आर 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़े, कोई दो कोण हो जिनको जोड़े, यदि उनका मान 90 अंश आए तो वो पूरक कोण है और यदि उनका मान 90 अंश नहीं आ रहा है तो वो पूरक कोण नहीं है। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 30 और 60 अंश पूरक कोण हैं, तो 30 और 60 को जोड़ लीजिए। तो जब 30 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 अंश। तो 90 अंश आ गया तो ये हमारे पूरक कोण हैं। जब 90 अंश आ जाए तो पूरक कोण हैं और जब 90 अंश ना आए तो वो हमारे पूरक कोण नहीं है। जैसे दोस्तों फिर अगर आपसे कहा जाए कि 40 और 30 अंश पूरक कोण है तो इनको जोड़ लीजिए। तो जब इनको जोड़ेंगे तो इनका मान कितना आएगा दोस्तों, 70 अंश। और पूरक कोण होने के लिए कितना जरूरी है दोस्तों, 90 अंश। चूंकि ये कितने आ रहे हैं, 70 अंश, इसलिए हमारे पूरक कोण नहीं है। आपसे दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक कोण 50 अंश है, इसका दूसरा पूरक कोण बताइए। तो इस 50 अंश को 90 में से घटा दीजिए, इस 50 अंश को 90 में से घटा दीजिए, तो जो हमारा आएगा वो दूसरा पूरक कोण होगा। अगला दोस्तों हमने आपके सामने लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण।
ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी टू एंगल्स हुज सम आर 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब जब दो कोणों को जोड़ें और उनका मान 180 अंश आए तो वो संपूरक कोण है, और यदि 180 अंश से कम या 180 अंश से ज़्यादा आ रहा है तो हमारे संपूरक कोण नहीं है। जैसे आपसे दोस्तों कहा जाए कि बताइए 120 अंश और 60 अंश संपूरक कोण हैं, तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 180 अंश। तो हाँ, ये संपूरक कोण हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए दोस्तों 100 अंश और 60 अंश जोड़िए, नहीं, आपसे कहा जाए 100 अंश और 60 अंश संपूरक कोण हैं, तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों? 160 अंश, जो कि 180 अंश नहीं आ रहा, इसलिए हमारे संपूरक कोण नहीं है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों एक कोण 50 अंश है तो दूसरा संपूरक कोण बताइए। तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा दोस्तों? 180 अंश में से जो मालूम हो घटा दीजिए, वो हमारा दूसरा संपूरक कोण होगा। तो दूसरा संपूरक कोण हमारा 130 अंश होगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।